नमस्ते दोस्तों। क्या आपने गौर किया, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भारत पर हैं। साल 2026 है और चर्चा सिर्फ एक ही बात की है। क्या भारत वाकई दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है? आंकड़े तो यही कह रहे हैं, लेकिन क्या यह सिर्फ कागजों पर है या आम आदमी की जेब तक पहुंचा है? आज हम इसी कड़वे और मीठे सच का विश्लेषण करेंगे। देखिए, जीडीपी के नंबर तो बढ़ रहे हैं, पर क्या हम सच में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ चुके हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम वो सच बताएंगे जो मेनस्ट्रीम मीडिया शायद नहीं बता रहा। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि एक ऐसा खुलासा है जो आपकी सोच बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। देखिए, 2025 और 2026 में हमने देखा कि कैसे बड़ी ग्लोबल कंपनियां चीन को छोड़कर भारत आ रही हैं। अब सिर्फ मोबाइल नहीं बल्कि हाईटेक चिप्स और सेमीकंडक्टर प्लांट्स भी भारत की जमीन पर लग रहे हैं। क्या आप जानते हैं, गुजरात और तमिलनाडु अब नए ग्लोबल हब बन चुके हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या हमारे पास इतना स्किल्ड वर्कफोर्स है जो इन फैक्ट्रियों को चला सके? दरअसल यहीं पर असली चुनौती शुरू होती है। सरकार ने बहुत निवेश किया है, लेकिन क्या युवाओं को वो नौकरियां मिल रही हैं जिनका वादा किया गया था? सुनिए, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। लेकिन क्या यह ग्रोथ टिकाऊ है? अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस चीज की जिसने भारत की रफ्तार बढ़ा दी। वो है डिजिटल रुपया। अब बात करते हैं उस बदलाव की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। डिजिटल रुपया यानी ई-रुपी। अब कैश का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। भारत का यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के दर्जनों देश अब भारतीय सिस्टम अपना रहे हैं। सोचिए जरा, जब आप विदेश यात्रा करेंगे तो आपको डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या यह पूरी तरह सुरक्षित है? साइबर अटैक और डेटा प्राइवेसी का खतरा अब बढ़ गया है। दरअसल जितना ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन उतना ही बड़ा रिस्क। लेकिन सरकार का दावा है कि हमारा सिस्टम अभेद्य है। क्या आपको लगता है कि कैश पूरी तरह खत्म हो जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। लेकिन रुकिए, अर्थव्यवस्था सिर्फ डिजिटल पेमेंट से नहीं चलती। असली ताकत तो इंफ्रास्ट्रक्चर में है। चलिए देखते हैं कि हमारे रास्ते कैसे बदल गए हैं। अब जरा गौर कीजिए अपने आसपास। पिछले 2 सालों में सड़कों और ट्रेनों का जो जाल बिछा है वो अविश्वसनीय है। वंदे भारत ट्रेनों के नए वर्जन अब हर बड़े शहर को जोड़ रहे हैं। एक्सप्रेसवे की रफ्तार ने माल ढुलाई का समय आधा कर दिया है। इससे व्यापार बढ़ा है और लागत कम हुई है। लेकिन क्या यह सब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित है? गांवों की हालत क्या है? देखिए, जब तक गांव का किसान डिजिटल और फिजिकल रूप से नहीं जुड़ेगा तब तक यह ग्रोथ अधूरी है। सरकार ने नए कॉरिडोर बनाए हैं, पर क्या इनका सही इस्तेमाल हो रहा है? यहां एक बड़ा सवाल उठता है। क्या इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिया गया कर्ज हमें भविष्य में भारी पड़ेगा? यह एक ऐसी बहस है जिस पर अर्थशास्त्री बंटे हुए हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी आना बाकी है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो हर घर की चिंता है, महंगाई। अब आते हैं सबसे कड़वी सच्चाई पर। जीडीपी बढ़ रही है, भारत दुनिया की तीसरी ताकत बन रहा है, लेकिन आम आदमी की थाली का क्या? महंगाई यानी इन्फ्लेशन अभी भी एक बड़ा सिरदर्द है। खाने पीने की चीजों के दाम अब भी आसमान छू रहे हैं। मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास आज भी टैक्स के बोझ तले दबा हुआ है। एक तरफ हम दुनिया को बता रहे हैं कि हम सुपर पावर बन रहे हैं और दूसरी तरफ घर का बजट संभालना मुश्किल हो रहा है। क्या यह विरोधाभास नहीं है? दरअसल आर्थिक विकास और आम आदमी की खुशहाली के बीच एक बड़ी खाई है। जब तक यह खाई नहीं भरेगी तब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का टैक्स सिर्फ एक नंबर रहेगा। क्या सरकार के पास इसका कोई समाधान है, या फिर यह सिर्फ एक चुनावी नैरेटिव है?
चलिए जानते हैं उस सबसे बड़े खुलासे के बारे में जो इस पूरी कहानी को बदल देता है। अब समय है सबसे बड़े खुलासे का। सुनिए, भारत का जीडीपी बढ़ना एक अच्छी खबर है, लेकिन असली चुनौती प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम है। अगर हम प्रति व्यक्ति आय देखें तो हम अभी भी कई छोटे देशों से पीछे हैं। इसका मतलब है कि अमीरी कुछ ही हाथों में सिमटी हुई है। भारत की ताकत उसकी जनसंख्या है, लेकिन वही जनसंख्या हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है। अगर हम अपनी वर्कफोर्स को सही शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं दे पाए तो यह ग्रोथ अचानक रुक सकती है। यानी हम एक ऐसी गाड़ी में हैं जो रफ्तार तो तेज पकड़ चुकी है, लेकिन ब्रेक फेल होने का डर है। तो निष्कर्ष क्या है? हम सही दिशा में हैं, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। अगर हम अपनी खामियों को सुधार लें तो 2030 तक भारत को रोकना नामुमकिन होगा। तो दोस्तों, यह था भारतीय अर्थव्यवस्था का 2026 का पूरा सच। विकास हो रहा है, सपने बड़े हैं और दुनिया हमें देख रही है। लेकिन हमें अपनी अंदरूनी कमियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आने वाले 5 सालों में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन पाएगा, या फिर महंगाई और बेरोजगारी हमें रोक लेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। आपके विचार हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही कड़वे सच आपके सामने लाते रहें, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और @BitNomad एक चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।